चलिए, गुड मॉर्निंग, नमस्कार भाई। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी मतलब आप समझ रहे हैं कि साइट पे जितने भी सेफ्टी प्रोसीजर हम लोग फॉलो करते हैं उसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर कोई सेफ्टी है तो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी है। ऐसा इसलिए क्योंकि साइट पे आप देखिए सैकड़ों मशीनें चल रही हैं, उसमें से जो भी मशीन पेट्रोल या डीजल से नहीं चलता, मान के चलिए वो मशीन आपका बिजली से ही चलेगा, इलेक्ट्रिकल से ही चलेगा। समझ रहे हैं ना? तो बिजली के मामले में हमको सावधान रहने की ज़रूरत है। जितना भी इक्विपमेंट आप साइट पे यूज़ कर रहे हैं, वेल्डिंग मशीन पावर से चलता है, बिजली से, ग्राइंडिंग मशीन भी पावर से आपका चलता है, ठीक है ना। अगर आप चोपसा मशीन ले लें, सर्कुलर सा ले लें, कोई भी मशीन देख लीजिए जो आपके काम को आसान बनाता है, वो मशीन आपका बिजली से ही चलता है। तो सबसे पहले हमको खतरा है करंट का। कोई भी बिजली अगर आप यूज़ कर रहे हैं, कोई भी इक्विपमेंट आप यूज़ कर रहे हैं, तो हर एक तो विद्युत से चलने वाला चीज़ है और सब चीज़ के संपर्क में हमको आना है। तो हम इससे कैसे बच सकते हैं, हमको इसमें ख़तरा क्या क्या है ये थोड़ा समझिए। तो कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट अगर आप चला रहे हैं तो सबसे पहले इलेक्ट्रोक्यूशन का उसमें आपको ख़तरा है, मतलब शॉक लगने का ख़तरा है। कोई भी मशीन हो, हर मशीन में करंट आ रहा है। अगर उसमें करंट लीकेज हो गया, अगर मशीन में कोई फॉल्ट आ गया, अगर मशीन पानी के संपर्क में आ गया, तो किसी भी कंडीशन में करंट आ सकता है। और क्योंकि अभी बारिश का मौसम है, तो बारिश का मौसम है तो पानी जो होता है ना, वाटर, वो विद्युत का मतलब इलेक्ट्रिसिटी का एक बड़ा कंडक्टर होता है। कंडक्टर कहने का मतलब कि उसमें बिजली बहुत जल्दी फ्लो होती है, बहुत जल्दी। एक सूखा आदमी को उतना जल्दी करंट नहीं लगेगा जितना गीला आदमी को लगेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो यही है कि बारिश को ध्यान में रखते हुए मशीन को सूखा रखना है, वायर को, केबल को सूखा रखना है। जहाँ से पावर सोर्स है, जहाँ से आप पावर ले रहे हैं, उस सोर्स को आपको सूखा रखना है, ड्राई रखना है। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्या करेंगे, किसी भी मशीन को चालू करने से पहले, अगर वो वेल्डिंग मशीन जैसा कोई मशीन है जो एक जगह पे पोजीशन है, एक जगह पे रखा हुआ है, तो सबसे पहले उसके नीचे आपको रबर मैट डालना है। करंट लगने का आपको जो चांसेस है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। कभी भी किसी भी मशीन को टच कर रहे हैं तो बिना हैंड ग्लव्स का आप उसको टच मत करिए। रबर हैंड ग्लव्स अपने पास अवेलेबल है, ठीक है ना। वैसे तो आपको कोई काम मशीन में करना नहीं है, जो भी काम करेगा इलेक्ट्रिशियन करेगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रिशियन नहीं है, अगर आपको मान लीजिए कहीं से प्लग इन करना है, प्लग आउट करना है, तो उस कंडीशन में हैंड ग्लव्स बराबर आप लगा के रखिए। जूता अपना ड्राई रखिए। जूता ड्राई रखेंगे तो करंट का फ्लो होने का चांसेस ऐसे ही कम हो जाएगा। जूता अगर गीला है तो करंट सबसे पहले लगेगा, ठीक है ना। ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना है। अब करंट क्या है थोड़ा सा ये भी समझ जाओ। तो करंट क्या होता है? करंट एक एनर्जी होता है, ठीक है ना, मतलब एक ऊर्जा है जो इलेक्ट्रॉन के रूप में आपके वायर में बहता रहता है। करंट एक ऊर्जा है, एनर्जी है जो आपके वायर में बहता रहता है और उसी इलेक्ट्रॉन के द्वारा, उसी ऊर्जा के द्वारा किसी भी मशीन को चलाया जा सकता है। करंट जितना हम लोगों के लिए लाभदायक है उतना ही हम लोगों के लिए हानिकारक भी है। अगर हम लोग उसका सही उपयोग किए तो बहुत सारी सुख सुविधा की चीज़ें, जैसे पीछे आपका एसी चल रहा है, करंट से ही चल रहा है, ठीक है ना। लाइटें जल रही हैं, वो करंट से ही चल रही हैं। लेकिन अगर मान लीजिए वही लाइट को हम लोग नेकेड हाथों से छू दिए, नंगे हाथों से अगर हमने उसका केबल छू दिया, तो वो हम लोगों के लिए प्राणघातक भी हो सकता है, हानिकारक भी हो सकता है, ठीक है ना। तो जितना अच्छा है उतना ही वो बुरा भी है, ठीक। नेक्स्ट है आपका ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग मतलब अर्थ करना। किसी भी मशीन को देखना, किसी भी इक्विपमेंट को देखना जो परमानेंट आपके जगह पे इंस्टॉल हुआ है, उसमें अर्थिंग स्ट्रिप देके या उसमें अर्थिंग केबल दे करके उसको ग्राउंडिंग किया गया है। क्यों? कि अगर इन केस अगर उसमें कुछ करंट लीकेज हो गया तो उसमें जो लीकेज करंट है वो नीचे जाके ग्राउंड हो जाए, मतलब ज़मीन में ग्राउंड हो जाए, और आदमी जो मशीन को छू रहा है उस आदमी को करंट नहीं लगना चाहिए। इलेक्ट्रिकल इंजरी हमको कैसे कैसे हो सकता है? इलेक्ट्रिकल इंजरी का मतलब होता है कि शॉक लगने से हमको क्या क्या खतरा हो सकता है, शॉक लगने से हमको क्या परेशानी हो सकती है। तो वो दो तरह की होती है, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट में क्या होता है? इलेक्ट्रोक्यूशन, मतलब आपको करंट लगा और उसके झटके की वजह से आपको आदमी मर भी सकता है या आदमी को कुछ चोट भी हो सकता है, ठीक है ना। दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल बर्न। इलेक्ट्रिकल बर्न मतलब जलना, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जलना। जैसे मान लीजिए आप पैनल वगैरह में किसी सोर्स में काम कर रहे हैं, अचानक से उसमें फ्लैश फायर होगा तो वो आपको जलाने के लिए काफ़ी होता है, तो वो हो गया आपका इलेक्ट्रिकल बर्न। ये डायरेक्ट इम्पैक्ट है आपके ऊपर।
आपने टच किया तो आपको करंट लगा, नहीं भी टच हुआ करंट से आपका, लेकिन अगर उसका फ्लैश फायर हुआ तो आपको वो जला देगा। ये दो उसमें खतरा है इनडायरेक्ट। तो वो कैसे होता है कि अगर आपने करंट को मान लीजिए ऊंचाई पर आप खड़े हुए हैं, अचानक से आपने उसको टच कर दिया, तो टच कर देंगे तो क्या होगा, करंट का जो फ्लो है आपके बॉडी में चलने लगेगा, ठीक, आपका कंट्रोल अपने ऊपर से खो जाएगा और आप गिर जाएंगे। तो ये करंट का होता है इनडायरेक्ट इम्पैक्ट, ठीक है। अब ये जो करंट है ये हमको कितनी मात्रा में लग सकती है, किस किस कारण से हमको करंट लग सकता है, और करंट लगने से हमको कितना नुकसान हो सकता है, ये किस पर निर्भर करता है। तो इसके पीछे कारण होता है शॉक की सेवरिटी। तो शॉक की सेवरिटी में क्या है, 3 चीज़ें हैं। पहला, पाथ, अमाउंट ऑफ करंट और ड्यूरेशन। तो पाथ का मतलब क्या होता है कि आपके कौन से अंग से करंट होके बह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके शरीर को नुकसान पहुंचाने के मामले में। अगर ये किसी स्पेसिफिक अंग से होके बह रहा है जिसके बीच में आपका हार्ट आता है, सीना आता है, तो उस कंडीशन में आपको सबसे ज़्यादा झटका लगेगा। जैसे मान लीजिए कहीं पे आप खड़े हैं, आपके एक हाथ में करंट आया, आपने बचने के लिए किसी दूसरी जगह को छूने की कोशिश किया, उस जगह पे भी करंट है, तो आपके दोनों हाथों में करंट आ गया, बीच में कौन है, सीना, ठीक है ना। तो इसलिए उस मामले में आदमी को करंट लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। एक ऐसा कंडीशन हो सकता है जब आपका हाथ ऊपर गया, ऊपर में कोई पावर केबल आपको मिल गया, उसमें करंट लग गया, नीचे भी कोई पावर का सोर्स है, उसमें भी आपका पाँव पड़ा हुआ है, उसी की वजह से हो सकता है उसमें पावर भी बह रहा होगा। तो उस कंडीशन से आपके हाथ और आपके पाँव के बीच में कौन आ गया, आपका सीना। तो इस कंडीशन में भी आपको जो करंट है वो ज़्यादा लगेगा। क्लियर है आप लोगों को। लेकिन मान लीजिए कुछ ऐसा कंडीशन है कि आपका हाथ या आपका सिर या आपका सीना किसी करंट से नहीं टकराया, आपका कोई पैर टकरा गया करंट से, तो अब वो जो करंट होगा पैर और पैर के बीच में रहेगा। तो इसलिए आपका हार्ट चूँकि बीच में नहीं आया, तो करंट की जो लगने की संभावना है, उससे होने वाला जो नुकसान है वो आपको कम होगा। समझ रहे हैं। तो कोई भी करंट जो आपको सीने को आपको बीच में लेके आ जाए, या आपका शरीर का कोई भी भाग जो करंट लगने से सीना बीच में आ रहा है, तो उसमें आपको करंट सबसे ज़्यादा लगेगा। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ करंट। करंट को हम लोग एम्पियर में नापते हैं, ठीक है ना। तो अगर हमको मान लीजिए 10 मिली एम्पियर तक का करंट लग रहा है, 10 मिली एम्पियर तक का, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमको झटका आएगा। झटका आने के बाद हम बेहोश भी हो सकते हैं, और चांसेस रहता है कि आदमी थोड़ा सा पैरालाइज भी हो सकता है, लकवा का भी शिकार हो सकता है। समझ रहे हैं ना। लेकिन मान लीजिए इसी 10 मिली एम्पियर करंट को हमने 30 मिली एम्पियर कर दिया, या 40 कर दिया, 50 कर दिया, तो उस चांसेस में आदमी का जो मरने का जो है संभावना बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो जितनी अमाउंट रहेगी करंट की, उतना ही ज़्यादा आप लोगों के लिए खतरा है। इसीलिए जो हमारा RCCB रखा गया है, उसको 30 मिली एम्पियर के अंदर ट्रिप कर देना होता है। अगर 30 मिली एम्पियर से ज़्यादा अगर कोई करंट लीकेज हुआ, तो हमारा RCCB जो है वो ट्रिप कर जाएगा। क्लियर है ना। नेक्स्ट है ड्यूरेशन। कितना समय के लिए आपको करंट लगा। करंट कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन कोई करंट आपको 1 सेकंड के लग रहा है, तो 1 सेकंड में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए वही अगर आपको 30 सेकंड तक कंटिन्यू लग रहा है, 30 सेकंड अगर आपको करंट पकड़ के रखा हुआ है, तो 30 सेकंड बहुत होता है। समझ रहे हैं ना, आधा मिनट है वो। तो उस कंडीशन में आदमी के बचने की कोई संभावना नहीं रहेगी। हाँ, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है आप लोगों को। ठीक। नेक्स्ट है हज़ार्ड एंड प्रिकॉशन। ये करंट से हमको हज़ार्ड क्या क्या है और उसका प्रिकॉशन अपने को क्या क्या लेना है। सबसे पहली चीज़, ख़राब वायरिंग। अगर वायरिंग हमारी अच्छी नहीं है, कहने का मतलब है कि वायरिंग तो हमने कर दिया, वायरिंग करने के बाद नीचे ग्लैंड वगैरह फिक्स नहीं किया, केबल हमारा नेकेड है, खुला हुआ दिख रहा है या लूज़ है, उस कंडीशन में करंट लगने की संभावना आपको बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है एक्सपोज्ड इलेक्ट्रिकल पार्ट्स। मतलब कोई बिजली का भाग है, कोई मशीन का भाग है जो एक्सपोज्ड है, जहाँ पे करंट आ सकता है। जैसे मान लीजिए 2 मिनट के लिए पैनल को ही ले लीजिए, ये डीबी जो आपके पास होता है, डीबी का दरवाज़ा हमेशा बंद होना चाहिए कि नहीं। लेकिन मान लीजिए अगर वो ओपन है, खुला हुआ है, तो हम लोग के लिए खतरा है कि नहीं है। तो वो भी एक तरह का खतरा है, तो इसको हमको हमेशा बंद करके रखना है। नेक्स्ट है इंसुलेशन। अगर वायर का इंसुलेशन कट गया है, देखिएगा आप कोई भी वायर होता है उसके ऊपर में इंसुलेशन रहता है,
ठीक है ना। अगर वो इंसुलेशन कट गया है तो वो भी हम लोगों के लिए डेंजर है। ऐसा केबल अगर आपको मिलता है तो उसको आप रिमूव कर दीजिए। नेक्स्ट है अनग्राउंडेड टूल्स, मतलब कोई मशीन, कोई इक्विपमेंट जो साइड में आपका लगा हुआ है, आप डेली उसको यूज़ करते हैं, लेकिन उसके बॉडी अर्थिंग लगा करके उसको ग्राउंड नहीं किया गया है, उसको अर्थ देके ज़मीन में ग्राउंड नहीं किया गया है, तो कभी भी उसमें करंट फ्लो होगा, आप उसके कांटेक्ट में आएंगे, वो आपको बड़ा भारी नुकसान पहुंचा देगा। समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट है ओवरलोड सर्किट। कहीं से भी करंट लेना है तो वहाँ पे आपको प्रॉपर उतना ही करंट लेना है जितना उसकी कैपेसिटी है ना। जैसे मान लीजिए वो लाइटिंग होता है हम लोग का, साइड में जॉब लाइट लगाने के लिए हम लोग 3 पिन लेके चलते हैं। अब वो 3 पिन में देखना, कभी कभार कोई आदमी होता है वेल्डिंग मशीन को भी घुसा देता है, ग्राइंडिंग मशीन को भी घुसा देता है। वो उसके लिए नहीं बना है, वो ओवरलोड हो जाएगा, ट्रिप हो जाएगा, करंट लग जाएगा, आग लग जाएगा। तो जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बना हुआ है वहीं से पावर सोर्स लेना है। क्लियर है भाई। नेक्स्ट है रॉन्ग पीपीज। अब मान लो कोई वेल्डर है जिसको बोला गया है कि तुम लेदर हैंड ग्लव्स लगाना भैया, अगर वो कॉटन हैंड ग्लव्स लगा रहा है, गलत कर रहा है कि नहीं। तो सही जगह पे सही पीपीज का उपयोग, जहाँ रबर यूज़ करना है वहाँ रबर हैंड ग्लव्स ही यूज़ करना है, जहाँ एप्रॉन यूज़ करना है वहाँ पे एप्रॉन ही यूज़ करना है, जहाँ पे आर्क फ्लेश सूट यूज़ करना है वहाँ आर्क फ्लेश सूट ही यूज़ करना है। क्लियर ना। नेक्स्ट है ओवरहेड पावर लाइंस। ओवरहेड पावर लाइंस में क्या है, आपके सर के ऊपर से खंभा गुजरा हुआ है या आपके सर के ऊपर से कोई बिजली का तार गुजरा हुआ है, जाने अनजाने आपने उसको टच कर दिया, उसका इंसुलेशन अगर ख़राब हो गया है, जाने अनजाने कहीं कट लग गया हुआ है, या आप कोई सामान लेके जा रहे हैं अचानक से वो खिंचा गया तो भी टूट सकता है। वो टूटेगा तो उसमें करंट भी आ सकता है, वो भी आपका एक प्रकार का डेंजर है, तो उससे भी अपने आप को सेव करने की कोशिश करना है। लास्ट है वेट कंडीशन। जितना ज़्यादा गीला उतना ज़्यादा करंट, जितना ज़्यादा भीगा हुआ आदमी उसके करंट लगने की संभावना उतनी ही ज़्यादा। तो क्या करना है क्या नहीं करना है वो तो आपको इसमें ही समझ में आ गया होगा। ठीक, लास्ट में ध्यान रखिए, लोटो। कभी भी आप किसी भी जगह पे एनर्जाइज्ड इक्विपमेंट में काम कर रहे हैं, कोई मशीन आपका ऐसा मशीन है जिस मशीन में आपको काम करना है उसमें पावर सोर्स पहले से है, पहले उसका पावर आइसोलेट करना है, लोटो करना है उसमें। लोटो मतलब लॉकआउट टेक आउट। तो उससे क्या होगा, आपका जो मशीन है उसमें से पावर सप्लाई को हटा दिया जाएगा और आप उसमें काम करेंगे, आप सेफ रहेंगे। और सपोज़ करिए कि आपने उसका लोटो नहीं किया, काम करना शुरू कर दिया, अचानक से उसमें पावर सोर्स आ गया, आदमी बचेगा क्या? नहीं बचेगा। उस कंडीशन में नहीं चाहते हुए भी आपको करंट लगेगा और आदमी जाने अनजाने शिकार हो जाएगा करंट का। क्लियर है आप लोगों को?